सर आप बिहार के सीएम रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो आपके कार्यकर्ता बता रहे थे कि जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जिला प्रशासन की ओर से उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे, आप छिपाते कहीं हैं, हम कर रहे थे। हम जब धनगाई में थे, आप जानते हैं कि धनगाई कैसा जगह है, वो तो नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रभाव है कि बिहार में अभी शांति है, इसलिए। और नहीं तो उस जगह पर केंद्रीय मंत्री जाए और प्रोटोकॉल में उसका कोई सीनियर ऑफिसर नहीं जाए, ये कहाँ की बात है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर दूसरे कम्युनिटी का केंद्रीय मंत्री जाता तो यहाँ का कलेक्टर तक जाता, कलेक्टर को भी चाहिए जाना, लेकिन ये लोग कोई नहीं गया, सिर्फ एगो देखा कि अंचल अधिकारी और वीडियो था। इसलिए हमने कहा है कि हम बाहर जाते हैं, हम भी तो जाते हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं डीएम तक के पहुंचते हैं, आईएसपी तक के पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आईएसपी और डीएम तो बहुत बड़े आदमी होते हैं। यहाँ नीतीश जी उन लोगों को इतना छूट दे दिए हैं, वो लोग एक तरह से सहक गए हैं, बहक गए हैं, वो लोग प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमको कल कहना पड़ा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया के गोदावरी मोहल्ले में हूं और ये मोहल्ला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग जीतन मांझी सीधे पदाधिकारी से मैं साक्षात्कार कर रहा था, उनसे बात कर रहा था। देखिए, ये इनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल होता है, हम बिहार के सीएम रह चुके हैं और हम सीनियर मंत्री हैं कैबिनेट में, और चूंकि जब हमारा जो क्षेत्र पड़ता है बहुत सा क्षेत्र नक्सली का क्षेत्र होता है, और हम जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम हमें प्रोटोकॉल में मौजूद होते हैं। लेकिन चूंकि हम बिहार में रहते हैं, मुख्यमंत्री का इकबाल है कि शासन व्यवस्था सही है, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा, उन्होंने देवेश चेहरा जो नीतीश कुमार के दुलरुआ हैं, आप जानते हैं कि बिहार में नौकरशाह हावी है, हम भी कहते हैं, और अभी इन्होंने आवाज़ उठाया कि जो उनके क्षेत्र में सड़कें बन रही है। देखिए, पत्रकारों को काम करना कितना मुश्किल है। जिंदा एक मुकेश चंद्राकर है, छत्तीसगढ़ में ठेकेदार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, उस ठेकेदार ने उसको चाय पर बुला करके जिंदा गाड़ दिया। कल हमने सवाल भी उठाया था, जिंदा गाड़ दिया। और मंत्री जी ने कहा कि अब छुपाते हैं, मैं छुपाता नहीं हूं, ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है। हम डीएम साहब से भी कहेंगे, एसएसपी साहब से भी कहेंगे, और जरूरत पड़ने पर डीजीपी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सीनियर मंत्री अगर कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर हैं और लगभग 80 साल उम्र हो गया, लगातार जनहित में काम करते रहते हैं, तो इनका कहना था कि अगर हम किसी और वर्ग से आए हुए होते या हम और किसी, इनका साफ साफ कहना था कि चूंकि मैं एक महादलित समाज से आता हूं और तो इसीलिए हमारा वैल्यू जिला प्रशासन नहीं देता है। ये बड़ी बात है, और उन्होंने कहा कि ये बात पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और ये जो सड़कें बन रही है उसका गुणवत्ता खराब है, इनके क्षेत्र में जो अस्पताल बन रहा है उसका गुणवत्ता खराब है, जो खाना बन रहा है उसका गुणवत्ता खराब है। खास करके कल्याण के जो दिवेश चेहरा है, इन्होंने साफ कहा कि दिवेश चेहरा को एक पूरे बिहार से बंधाया हुआ रकम पहुंच जाता है पटना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका बयान अपने दिखाऊंगा चल रहा था। ये बहुत गंभीर बात है और ये नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। चूंकि मैं बता दूं आपको कि 4 या 5 इनके मेंबर हैं हम पार्टी के, और ये नीतीश सरकार को समर्थन करते हैं। सीधे हमला तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनका कहना था कि हर जगह जो एजुकेशन का जो काम होता है, जो उसमें प्रधानमंत्री उसको वहाँ पर नहीं रख सकते हैं, मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, उसके नौकरशाह कराते हैं, और नौकरशाह बिहार के बेलगाम हैं। इन पर अंकुश लगाना होगा। और ये अब ये देखना होगा कि ये सरकार में रह के, एनडीए में रह करके, ये जो इनका निशाना है, ये जो निशाना साध रहे हैं प्रशासन पे, ये आने वाला 2025 का संकेत तो नहीं है, या ये सरकार पर दबाव बनाने का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन सवाल होता है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गोदावरी से, धन्यवाद। सर, कल आपने एक देवेश चेहरा हैं, उन पर आपने गंभीर आरोप लगाया था, और तो उसके लिए आपने सीएम को लिखा है या? एकदम लिखेंगे। वो 4 बरस से बैठ करके अपने कहीं बाहर निकलते नहीं हैं और सब जगह से कमीशन उनका बांधा हुआ है। उसी का कारण है कि हमारे बच्चों को, जो रेजिडेंशियल विद्यालय में हैं, बच्चे रहते हैं 500 नामांकित, और रहते हैं वाकई 150 या 200, लेकिन उन लोगों का खाना बनता है 100-150 फाजिल। वो पैसा कहाँ जाता है?
दूसरी बात जो हमने कल कहा कि डोभी में जो बन रहा है रेजिडेंशियल विद्यालय, वो 6 इंची पर रड देना चाहिए, 3-3 फीट पर दिया हुआ है, और हमारा वहाँ का प्रतिनिधि टूटू खान ने पत्र लिखा है और उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर के ये कर रहे हैं। तो ये तो एक सिर्फ त्रिलोकी चक की बात हुई यहाँ की, समूचे बिहार का लगभग 4 साल से इसी प्रकार से कर रहे हैं। सारे रेजिडेंशियल विद्यालय जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, वहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ सेहरा बैठ कर के खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना मनामनी करते हैं, और वहाँ पर अपने ढंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करते हैं। कोई राजनीतिक पैरवी अगर होती है तो राजनीतिक पैरवी को कहते हैं कि वो गलत पैरवियाँ होती है। तो अगर इन्हीं को चलाना होता है, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग तो जनता के बात के आधार पर कुछ रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जितना भी राजनीतिक पैरवी होती है वो गलत होती है। तो अच्छा पैरवी करते तो अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन सब जगह हम देख रहे हैं। उसके लिए हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार की एक इसके लिए आयोग बना करके जांच करें, और जो आज तक मिसडीड्स किए हैं उनकी इंक्वायरी हो, उनके अगेंस्ट में समुचित कार्रवाई हो। चलो, डांगरा वाला रोड का जिक्र आपने कल किया था। हाँ, हम लोग भी गए थे स्पॉट पे। हाँ, तो वो मटेरियल का वो सही गुणवत्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आपने आवाज़ लगातार देखिए, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, हम लोगों का काम है इंडिकेट करना। आपको हम जो कह दिया और आप शायद पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, दिया है कि नहीं दिया है, भगवान जाने, पराया तो आप लोग छिपा लेते हैं, लेकिन पता नहीं अगर दिए होंगे तो ये बात उनके संज्ञान में आना चाहिए, उनके विभाग के संज्ञान में आना चाहिए, और जांच होनी चाहिए, और जांचों उपरांत समुचित कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये घटियापन है। इससे चौथा स्तंभ का काम को, श्रवण को नहीं सुनेंगे तो ये और गलत बात होगी। हम 10 दिन और वेट करेंगे। हम हर 8-10 दिन पर दिल्ली से आते हैं, अगर आकर के हम जांच करेंगे। अगर कोई सुधार नहीं होगा तो नीतीश कुमार के नॉलेज में हम लिखित दे देंगे। सर, आप बिहार के सीएम रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो आपके कार्यकर्ता बता रहे थे कि जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जिला प्रशासन की ओर से, उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे, आप छिपाते कहीं हैं, हम कर रहे थे। हम जब धनगाई में थे, आप जानते हैं कि धनगाई कैसा जगह है, वो तो नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रभाव है कि बिहार में अभी शांति है, इसीलिए। और नहीं तो उस जगह पर केंद्रीय मंत्री जाए और प्रोटोकॉल में उसका कोई सीनियर अफसर नहीं जाए, ये कहाँ की बात है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर दूसरे कम्युनिटी का केंद्रीय मंत्री जाता तो यहाँ का कलेक्टर तक जाता, कलेक्टर को भी चाहिए जाना, लेकिन ये लोग कोई नहीं गया। सिर्फ एगो देखा कि अंचल अधिकारी और वीडियो था। इसलिए हमने कहा है कि हम बाहर जाते हैं, हम भी तो जाते हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं डीएम तक के पहुंचते हैं, आईएसपी तक के पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आईएसपी और डीएम तो बहुत बड़े आदमी होते हैं। यहाँ नीतीश जी उन लोगों को इतना छूट दे दिए हैं, वो लोग एक तरह से सहक गए हैं, बहक गए हैं, वो लोग प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमको कल कहना पड़ा। धन्यवाद सर।